हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी इंडिया। यहाँ पर हम हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक थी, उससे संबंधित कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो ये विस्तृत थी कहाँ तक। डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। बहुत पहले इसका नाम मोहेंजोदड़ो था, जो बाद में बदल के मोहनजोदड़ो हुआ। तो वहीं से आया है ये मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व, या ये अभी निश्चित नहीं हो सका है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। आगे देखिए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो हड़प्पा कालीन समाज विभक्त था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के वर्ग में। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन या कालीबंगा भी इसे कहते हैं। तो ये कालीबंगा या कालीबंगन किस प्रदेश में है। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो ये राजस्थान में, इसका उत्तर होगा आंसर ए, राजस्थान में। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, रखालदास बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज की थी दयाराम साहनी ने। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। तो हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे कपास के उत्पादन में। कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ये कपास है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, जनजाति, यायावर या खानाबदोश। खानाबदोश मतलब जो घूमने, एक जगह टिक के नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो खानाबदोश लूट मार टाइप का करने वाले। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे ईंटों से, ईंट से। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरा पाषाण युग, लौह युग। तो कांस्य युग, आजकल आप देखते हैं कांस्य पदक होता है, तो ये कांस्य पदक है। लोहे की इस समय खोज नहीं हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की किस युग की है, कांस्य युग का। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। सिलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो सिलखड़ी, ये देखिए ये सिलखड़ी है, इसी का मुख्य रूप से उपयोग किया गया था हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में। सिलखड़ी, ना तो वो कांसे का था, ना लोहे का, ना तांबे का, सिलखड़ी का। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, बंदरगाह, जो समुद्र के किनारे होता है, जहाँ पे जहाज और आके रुकते हैं, बंदरगाह कौन सा था। कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो प्रमुख बंदरगाह था लोथल। लोथल प्रमुख बंदरगाह था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। कालीबंगन, हड़प्पा, चनहुदड़ो, लोथल। तो ये खोज हुई थी लोथल में। लोथल में ये देखिए मिले हैं
नाप ये तौलने के जो उपकरण हैं ये सब मिले हुए हैं वहाँ पे, तो लोथल में ये मिला है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथनों को चुनिए। मतलब केवल एक सही है कि दो सही है कि तीन सही है कि एक दो सही है कि एक दो तीन सही है, बताइए कौन सही है? तो इसका आंसर केवल दो सही है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, उनके विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे, और न तो वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। केवल इसका दो सही है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935 में, 1942 में, 1901 में, 1921 में? तो आंसर है इसका 1921 में, 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र था, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, ये बात उनके लिए सही है। तो ऐसा कोई जानकारी नहीं कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी या गाय उनके लिए पवित्र था या संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं था, ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं है। हाँ, ये उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, ये सही है, ये पशुपति का उनका ये है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी कैसी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित? तो उचित समतावादी थी। वहाँ ना तो वो दास श्रमिक थे वहाँ पे, न वर्ण आधारित था, न जाति आधारित था, उचित समतावादी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा, वणावली, मांडा, राखीगढ़ी? तो घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा में। कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। सिंध का नखलिस्तान मतलब बाग बगीचा, नखलिस्तान मतलब जैसे कहीं रेगिस्तान वगैरह में जो पानी का बहुत बड़ा स्रोत हो, कोई उस टाइप को उसे नखलिस्तान कहते थे, या बाग कह सकते हैं आप। तो हड़प्पा की सभ्यता में सिंध का नखलिस्तान या बाग किसे कहा गया है? हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को, लोथल को? तो मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो में बहुत ही सुंदर बगीचे थे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करिए। मतलब कौन कहाँ किस नदी के किनारे है? तो देखिए, हड़प्पा जो है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, इधर है रावी, सिंधु, भोगवा, घग्गर। तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, लोथल है भोगवा नदी के किनारे, और कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, चावल, दालें, गेहूं? तो चावल उनका मुख्य खाद्यान्न नहीं था। चन्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने, सर ऑरेल स्टीन ने? तो निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने। चन्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये 2 बार मोहनजोदड़ो आ गया है, रंगपुर? तो इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। ये हड़प्पा में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, लोथल? तो एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं चन्होदड़ो में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ पर? धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में, आलमगीरपुर में? तो ये पता चलता है धौलावीरा में। धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का
पता चलता है, धौलावीरा में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरन, इनमें से सभी। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से सभी दिख रहे हैं आपको। दाहिनी तरफ गैंडा भी है और भैंसा भी है, बाईं तरफ हाथी है, बाघ है और हिरन है नीचे। तो सारे हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुव्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो देखिए बाकी तीन तो सही है ऊपर वाला। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लेकिन वहाँ लोहे का कोई भी चिन्ह नहीं मिला है। लोग लोहे से परिचित थे, ये बात असत्य है। वे लोहे का प्रयोग नहीं जानते, तो ये बात असत्य है। लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य है। आंसर डी हो जाएगा इसका। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं मुंडीगाक, सुरतागोई, ए और बी दोनों हड़प्पा। तो ए और बी दोनों, मुंडीगाक और सुरतागोई, अफगानिस्तान के स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सतकागेंडर, अल्लादीनो एवं बालाकोट, कुंतासी, इनमें से सही। तो इनमें से सभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? चुनाव या चेनाब होना चाहिए था, ये चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित था। सतलज, रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति का, ग्रिड पद्धति का, त्रिभुजाकार आकृति का। तो उन्होंने ग्रिड पद्धति को अपनाया था घरों के बनाने के लिए, ग्रिड पद्धति को अपनाया था। मांडा किस नदी किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। तो मांडा स्थित था, चेनाब नदी किनारे। मांडा स्थित था चेनाब नदी किनारे। ये चेनाब नदी है जम्मू कश्मीर के पास, जम्मू कश्मीर में। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो सभ्यता हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए? तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। वहाँ पे जो नगर नियोजन है वो आज भी बहुत माना जाता है कि बहुत ही उत्तम श्रेणी का था। ये एक कल्पना की गई है, ऐसा कुछ रहा होगा उस समय। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, वड़ावली से। तो आंसर है इसका मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो में ये नृत्य करने वाली स्त्री की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन किया गया है? किसे सबसे ज़्यादा छापा गया है उस पर? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। सबसे ज़्यादा बैल को छापा गया है। ये देखिए बैल है और ये वहीं से निकला हुआ है, तो बैल का उत्कीर्णन सबसे ज़्यादा किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था, लेकिन फिर और भी खोजा गया, तो सबको मिला करके सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तरकूट में दें। चांदी, टिन, सोना, 1, 2 एवं 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3। तो 1, 2, 3 तीनों का वो आयात करते थे, चांदी, टिन और सोना। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनावली। तो कालीबंगा में ईंटों का अलंकरण, ईंटों का सजा हुआ रूप कहाँ मिला है? कालीबंगा में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में, पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो बृहत स्नानागार जहाँ पे लोग स्नान करते थे एक साथ, तो वो पाया गया है हड़प्पा में।
सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। तो वहाँ मिलता है आद्य शिव के समतुल्य। ये देखिए, यही मिला है वहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनावली, लोथल। तो लोथल जो है गुजरात में था। मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो प्रचलित नाम है हड़प्पा सभ्यता का सिंधु घाटी की सभ्यता। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था, तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, और उसके अलग से सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, सबको मिला करके। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो कहाँ पे है वो? धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में। तो धौलावीरा में है वो। धौलावीरा में उत्तम उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। तो शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल। तो ये पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल मतलब वो इतिहास जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसमें जो लिखा गया था उसको हम पढ़ सकते हैं। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल वो होता है, वो इतिहास से थोड़ा सा पहले का वो समय कि जब सभ्यताएं तो थीं, बट उनका लिखा हुआ हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो उनके बारे में हम केवल अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, स्पष्ट तौर पर कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ऐसा काल इतिहास का, एकदम इतिहास के स्टार्टिंग का वह समय जिसका लिखा हुआ हम आज पढ़ नहीं सकते हैं, उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और अगर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं तो ऐतिहासिक काल हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? कुएं कहाँ मिले हैं? हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में। तो कुएं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। जॉन मार्शल एवं सरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं वी राव। तो ये जुड़ा है, आंसर है इसका ए, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, इसलिए इनका दोनों का नाम जुड़ा हुआ है। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो कहाँ पर है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो ये सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में है रंगपुर। हड़प्पावासी लाजवर्त, ये भवन निर्माण की सामग्री होती है, तो आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। तो वो करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। तो ये देखिए, यही है लाजवर्त, ये भवन सामग्री, भवन निर्माण की सामग्री है ये। और ये कहाँ से आयात करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, लाजवर्त। सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करिए। सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा, सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा, सिंधु घाटी की पूर्वी सीमा, सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा। मांडा जम्मू में जो है, दैमाबाद महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, सुतकागेंडर बलूचिस्तान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू में, सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर में और पश्चिमी सीमा सुतकागेंडर बलूचिस्तान में। आंसर हो जाएगा इसका ए। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्र मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी के कहानी के सदृश है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल एवं रंगपुर। तो चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी जार पर अंकित है, कहाँ पर? लोथल में। ये कहाँ मिला है? लोथल में। स्वतंत्रोत्तर मतलब कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है?
गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो गुजरात में सबसे अधिक कहाँ खोजा गया है उसको? गुजरात में। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? दिलमुन, मेलुहा, मेगन, फैलका। तो मेसोपोटामिया से हड़प्पा के लोग क्या करते थे? आयात निर्यात करते थे, बिजनेस करते थे। तो मेसोपोटामिया को तो की जो लैंग्वेज है उसको वहाँ पे इनके लिए हड़प्पा वासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? उन्होंने इनको मेलुहा कहा है। तो कौन सा शब्द उन्होंने प्रयोग किया है इनके लिए? मेलुहा। ये रिकॉर्ड वहाँ मिला है। इनमें से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्षी मिला है? युगल समाधान मतलब जहाँ दो शवों को एक साथ दफनाया गया है। कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। तो लोथल में दो जोड़ों के शव मिले हैं, लाश मिली है दफनाई हुई, मम्मी जिसको कहा जाता है। तो लोथल में। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन, कॉटन। ए और बी दोनों हड़प्पा। तो उसको ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन बोलते थे। कपास को क्या बोलते थे ग्रीक या यूनान के लोग? सिंडन। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? चांदी, सोना एवं चांदी सोना कह लीजिए, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा। तो लोहा। तो लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? रोपड़ में, लोथल में, कालीबंगा में, अणावली में। कालीबंगा में हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। इनमें से कोई नहीं। तो लोथल स्थित है भारत में। लोथल। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी की आहत मुद्राओं में। तो ये मिलता है आपको सबसे पहले चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य मिलता है कहाँ पर? सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में चांदी के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड। तो प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। डायरेक्शन इन्हीं का था, निर्देशन इन्हीं का था। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। तो बैल की आकृति की मुहर मिली है, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा एवं ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। ये देखिए वहां मिला है सिंधु घाटी में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी। तो कोटदीजी समुद्र तट पर स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, धान्यकों, सभा भवन। इनमें से कोई नहीं। तो विशाल अन्नागार जो है वो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है मोहनजोदड़ो की। विशाल अन्नागार, अनाज रखने का स्थान। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बाणावली। तो तांबे का रथ कहाँ मिला है? दैमाबाद में। ये तांबे का रथ मिला है वहाँ पर। तो कहाँ मिला है? दैमाबाद में तांबे का रथ मिला है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देखिए। लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, बनवाली, जुता हुआ खेत, गोदीवाड़ा, पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की प्रतिकृति, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी वाला। लोथल मिला है गोदीवाड़ा में, कालीबंगन मिला है, लोथल में मिला है गोदीवाड़ा, कालीबंगन में मिला है जुता हुआ खेत, धौलावीरा में मिला है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और बनवाली में मिला है पकी मिट्टी के बने हुए हल की प्रतिकृति। फिर से देख लीजिए। लोथल में गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह है, कालीबंगन में जुता हुआ खेत, धौलावीरा में
10 चिन्हों वाला शिलालेख, बनवाली में मिट्टी का बना हुआ हल। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में? तो घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए और दो दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। ए सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये बात तो दोनों सही है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, अब केवल उनके खंडहर बचे हैं। और ये भी सही है कि उत्खनन के दौरान प्रकट हो गए थे, लेकिन ये कारण नहीं है उत्खनन के दौरान प्रकट होना कि वो विलुप्त हो गए थे। उनके विलुप्त होने के अन्य कारण हैं, बाढ़ हैं, और भी कारण बताए जाते हैं। लेकिन तो मतलब ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर सही कारण नहीं है उसका। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। मतलब लौकिक सभ्यता थी, धार्मिक तत्व था, लेकिन एकदम हावी नहीं था। और उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं कि लौकिक सभ्यता भी थी और धार्मिक तत्व था, लेकिन बहुत ज़्यादा हावी नहीं था लोगों पर, और भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये बात भी सही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मांडा राजस्थान, दैमाबाद, मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। तो मांडा कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। फिर से देख लीजिए, मांडा है आपका जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद है महाराष्ट्र में, कालीबंगा है राजस्थान में, और राखीगढ़ी है हरियाणा में। आंसर सी हो जाएगा इसका। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई विस्तृत वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। एकदम स्टार्टिंग में प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं उस काल को कहा जाता है आद्य प्रागैतिहासिक काल। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास। इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का पिता समझा जाता है। स्टार्टिंग इन्होंने ही शुरू किया था इतिहास लेखन को। पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में। मनुष्य में स्थायी निवास के प्रवृत्ति किस काल में हुई? नव पाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्ते को। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। सबसे पहले, जाहिर सी बात है पत्थर से ही बनाए होंगे कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल क्या है? अतिरम पक्कम। अतिरम पक्कम। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में। कब हुआ? नव पाषाण काल में। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कहाँ अवस्थित है? मेहरगढ़, जो पश्चिमी बलूचिस्तान में है। भारत में प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज़ के बने थे? स्फटिक, मतलब पत्थर के। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की थी? सर्वप्रथम गेहूं और उसके बाद जौ। सर्वप्रथम गेहूं और उसके बाद जौ। प्रथम भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई? पल्लावरम में। यहाँ पर प्रथम भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई पल्लावरम में। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का एक अन्य नाम क्या है? मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला, मोहनजोदड़ो। किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित की गई है? रेडियो कार्बन डेटिंग, C14। इसी के द्वारा
पता लगाया जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा नाम सभ्यता या सिंधु सभ्यता, दोनों में से क्या आपको ये कह सकते हैं। सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता हड़प्पा की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में, 1921 में। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वे कौन कौन हैं? दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की और राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई। गर्तावास गड्ढा घर के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कश्मीरी नौपाषाणिक पुरातत्व बुर्ज होम में। सिंधु सभ्यता के निवासी मुख्यतः कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। ज्यादातर लोग क्या करते थे? नगरों में निवास करते थे। सिंधु या सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले किन नगरों को बड़े नगरों की संख्या दी है? 6। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वेरीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल कौन सा है? मांडा। सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल कौन सा है? मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है। और सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? दैमाबाद, जो जिला अहमदनगर है, महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? सुतका गेंडोर, जो बलूचिस्तान में पड़ता है। यह है सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश है सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए हैं? गुजरात में सर्वाधिक मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से थे? लोथल एवं सुरकोटदा। लोथल एवं सुरकोटदा। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगन से। जुते हुए खेत और नक्काशीदार सजी हुई ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगन से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है। अन्नागार मतलब अनाज भंडार, अनाज रखने का स्थान। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर किसकी मूर्ति मिली है? 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की। 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की। पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विद्यमान है? हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा। हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार की माप क्या थी? जो स्नानागार था उसकी माप क्या थी? तो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगन से। लोथल एवं कालीबंगन से अग्निकुंड मिला है। एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, वो पीछे आप देख चुके हैं। मनके बनाए कारखानों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं चनहुदड़ो से। लोथल एवं चनहुदड़ो से। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? एक श्रृंगी पशु का, एक सींग वाले पशु का सबसे अधिक अंकन मिलता है। देखिए यही मिला है वहाँ पर, एक सींग वाला पशु। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक लिपि की विशेषताएं क्या थी? पहले पंक्ति से दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, इस तरह से लिखा जाता था और यही उनकी लिपि थी। ये सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति अपनाई। कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे खिड़कियों तक खिड़कियाँ किस ओर खिलते थे?
पीछे की ओर, खिड़कियाँ किस ओर खुलते थे? पीछे की ओर। सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? लोथल नगर। लोथल नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। क्या थी मुख्य फसल? गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा, कालीबंगा एवं लोथल से। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा, कालीबंगा एवं लोथल से। सिंधु सभ्यता में तौल इकाई किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में, मतलब 16, 32, 48, 64 इस तरह से 16 के अनुपात में थी, ये वहाँ मिला है। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? दुपहिया, चौपहिया, बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी। दुपहिया, चौपहिया, बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का तात्पर्य किससे है? मेलुहा किसके लिए आया है? सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए आया है मेलुहा। क्या? सिंधु सभ्यता के लिए। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगा से। लोथल एवं कालीबंगा में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर किसकी मूर्ति मिली है? 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की। पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या क्या विद्यमान है? हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा। आप देख सकते हैं ये सब जानवर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिग्गट ने। पिग्गट ने कहा था कि ये दोनों जुड़वा राजधानी है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे? उर्वरता की देवी। उपजाऊपन बहुत ज़्यादा था तो उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? सिंधु सभ्यता से। आज भी देखिए हम लोग कई जगह पर वृक्षों की पूजा करते हैं, तो ये कहाँ से आया है? सिंधु सभ्यता से। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की। ये देखिए स्वास्तिक चिन्ह ऐसा ही होता है, तो ये कहाँ मिला है? सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में। क्या सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष मिले हैं? तो जी नहीं, किसी भी मंदिर का कोई भी अवशेष सिंधु घाटी के नगरों में नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, मातृ देवी की। सिंधु सभ्यता में पशुओं में विशेष पूजनीय क्या था? कुबड़ वाला सांड। ये देखिए सांड जो है यही सबसे ज़्यादा विशेष रूप से पूजनीय था। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थान को कहा गया है? मोहनजोदड़ो। बगीचे वहाँ बहुत ज़्यादा थे, सुंदर सुंदर बगीचे, तो इसीलिए उसको मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान कहा गया है। मांडा किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख रोपड़ किस नदी पर स्थित था? सतलज नदी पर। सतलज नदी पर रोपड़। हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धौलावीरा से। धौलावीरा में अच्छा जल प्रबंधन का पता चलता है। सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो में कुएं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान में। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिकमेडू, पुडुचेरी के निकट ये रोमन सिक्के मिले हैं। हड़प्पा के समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में पड़ता है, तो रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? सिलखड़ी से, या आप पीछे देख चुके हैं। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं श्रमिक। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। सैंधव सभ्यता से स्त्री मृण मूर्तियाँ, मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से क्या अनुमान लगाया जाता है? मात्र सत्तात्मकता का, मतलब कि स्त्रियों का महत्व वहाँ बहुत ज़्यादा था। सैंधववासी किस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे? सूती एवं ऊनी वस्त्रों का। सूती एवं ऊनी वस्त्रों का। कपास वहाँ बहुत होता था। सिंधु घाटी के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तलवार से परिचित नहीं थे वे। एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था? कालीबंगा। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था।
हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास, कपास में सबसे आगे थे। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल किस प्रदेश में है? राजस्थान में, राजस्थान में है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? उचित समतावादी, उचित समतावादी। का स्थल ये कालीबंगा होना चाहिए था। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? राजस्थान में। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। सिंधु सभ्यता की किस मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन प्रयोग में लाते थे? काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन, काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन वो प्रयोग में लाते थे। सिंधु क्षेत्र में उत्पादित कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन, सिंडन कहते थे ग्रीक या यूनान के लोग सिंधु क्षेत्र में उत्पादित कपास को। हड़प्पा वासी लाजवर्त भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से लाजवर्त भवन निर्माण की सामग्री का वो आयात करते थे। किस सिंधु कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। अभी आप देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है ये। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? चनहुदड़ों से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? लोथल से। सैंधव सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावशाली कारण क्या था? बाढ़। कई कारण माने जाते हैं लेकिन सबसे प्रभावशाली माना जाता है कि वहाँ बाढ़ बहुत भयंकर आई थी जिसमें सब कुछ तबाह हो गया। आग में पकी मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। आग में पकी मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों था? वणिक वर्ग के। किसके हाथ में था? वणिक वर्ग के। बिजनेस। कुछ मेमोरी टिप्स हैं, देख लिए, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं तो टिप्स है, देख लिए। अगर आपके काम आ जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा एक बार पढ़ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। हद याद रखिए, जैसे ह से हड़प्पा, द से दयाराम साहनी। तो हद अर्थात हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। मोर अर्थात मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखालदास बनर्जी ने। मोर से याद रखिए, मौ से मोहनजोदड़ो, रस से राखालदास बनर्जी। काली की पूजा बंगाल में घर घर में की जाती है, अर्थात कालीबंगा स्थित है घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा स्थित है घग्गर नदी के किनारे। ऐसे आप याद कर सकते हैं, पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और देखिए, धुलाई अच्छे से तभी होगी जब अच्छा जल प्रबंध होगा। धुलाई से धौलावीरा, अच्छा जल प्रबंध, तो धौलावीरा में अच्छे जल प्रबंध का पता चलता है। मोहन जी के घर में कई कुएं हैं, मतलब मोहनजोदड़ो के घर में कुएं के अवशेष मिले हैं। मोहन जी के घर में कई कुएं हैं तो मोहनजोदड़ो के घर में कुएं के अवशेष मिले हैं। हरि भाई गर्मी में खूब स्नान करते हैं। हड़प्पा में वृहत स्नानागार मिला है। हड़प्पा में वृहत स्नानागार मिला है। हरि भाई गर्मी में खूब स्नान करते हैं। मोहन के बांसुरी की धुन पर एक स्त्री नृत्य कर रही है। मोहन से मोहनजोदड़ो में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कहाँ से मृत्यु प्राप्त हुई है? माना कि तुम चना खा लोगे, मैं क्या खाऊंगा? मांडा स्थित है, माना से मांडा कर दीजिए, तो मांडा स्थित है चनाब, चना से चनाब, चनाब उधर, इधर चनाब, तो मांडा स्थित है चनाब नदी किनारे, जम्मू कश्मीर में। रस्सी का एक पुल है सतलज नदी पर, तो रस्सी से आप रोपड़ कर लीजिए, सतलज नदी किनारे। रोपड़ स्थित है सतलज नदी किनारे। हरि की पूजा तो हरि ही करेंगे, मतलब हड़प्पा में पुजारी की मूर्ति मिली है। हरि से आप याद करिए हड़प्पा, हड़प्पा में पुजारी की मूर्ति मिली है। लो इस थाली में चावल खा लो, मतलब चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं लोथल से। लो इस थाली से लोथल कर दीजिए, चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं लोथल से। चंदन के घर में कुत्ता और बिल्ली रहते हैं, अर्थात चनहुदड़ो में एक ईंट पर बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। चंदन से चनहुदड़ो याद रख लीजिए। ऐसे याद कर सकते हैं आप, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तांबे के रथा क्या दाम है भाई? तांबे के रथा क्या दाम है? तो तांबे का रथ मिला है दाम से दैमाबाद। तांबे का रथ मिला है दैमाबाद में। आग में लौकी और काला बैगन एक साथ क्यों पका रहे हो? मतलब अग्निकुंड के, आग से आप याद कर लिए अग्निकुंड। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले लोथल एवं कालीबंगा में। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले लोथल एवं कालीबंगा में। तो लौकी से आप याद रखिए लोथल, काला बैंगन से कालीबंगा, आग से अग्निकुंड। अग्निकुंड में साक्ष्य मिले लोथल और कालीबंगा में। लो इस थाली में भगवान को भोग लगा दो, तो लो इस थाली से लोथल कर दीजिए और भोग से भोगवा कर दीजिए, तो लोथल इसलिए भोगवा नदी किनारे। जुते हुए खेत में काले बैगन के बीज डाल दो। जुते हुए खेत में काले बैगन के बीज डाल दो, अर्थात जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले कालीबंगा में।
तो इस तरह से आपको याद करने में थोड़ा आसानी होगी। तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको यहाँ डिस्कस कर दिया गया है। तो जीके के और भी टॉपिक्स आएंगे और ये आपका सिंधुकालीन सभ्यता का भी और भी क्वेश्चन का आएगा आगे वीडियो। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो डिस्कस करने लायक है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप बता दें, ताकि हम इसी तरह से वीडियो आपको लाते रहें। और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन होता है उसको दबा दें, ताकि हमारा आगे जो भी वीडियो तुरंत आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर।